जी वेलकम टू द फ्लिक। और पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच का रिजल्ट सबको पता चल गया है। पहला अपसेट इसे कहा जा रहा है, बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हो तो आपको दिल का मरीज़ नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस किस्म की परफॉर्मेंस कल पाकिस्तान ने दिखाई और जिस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन था, जिनका दिल दुखा, सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज द मैच वॉज अप अगेंस्ट यूएसए। उनका डेब्यू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान सुपर ओवर तक मैच को लेके गया। उसके बाद पाकिस्तान सुपर ओवर में मैच हार गया। तो आज वैसे तो डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, बट आई एम श्योर जितने भी हमारे फैंस हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। ऑल ऑफ अस पैनलिस्ट हियर आर आल्सो इक्वली फ्रस्ट्रेटेड, सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सिट एंड डिस्कस एंड डाइसेक्ट कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या रीजनिंग्स हैं और इसको आगे मजीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज एक्चुअली plenty of content that we have for you today on the flick। जी मेरे साथ हमारे यूजुअल पैनलिस्ट मौजूद हैं, कोच साहब मिसबाह उल हक, फॉरएवर खिलाड़ी शुएब मलिक एंड द ऑरेकल ऑफ क्रिकेट बाजिद खान। मिसबाह, कल की परफॉर्मेंस वाज शॉकर, जिसे कहते हैं कि अगर कोई वर्ड डिस्क्राइब करना हो तो आई थिंक एम्बैरेसिंग वुड बी द करेक्ट वर्ड। इट वाज एक्सट्रीमली एम्बैरेसिंग। अटर डिसअपॉइंटमेंट आप कहेंगे कि एट एनी स्टेज प्लेइंग अगेंस्ट यूएसए हमें नहीं लगा कि मैच कहीं पे भी हमारे कंट्रोल में था। राइट फ्रॉम द स्टार्ट, टॉस से लेके बैटिंग स्टार्ट हुई, बॉलिंग, कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान लगा कि पाकिस्तान के हाथ में और हम डोमिनेट कर रहे हैं। तो आई थिंक इसके पीछे बड़ा कुछ आप कह सकते हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, एक एक चीज़ पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स जो कुछ हुआ है पिछले 6-7 महीने से, वनडे वर्ल्ड कप से पहले म्यूज़िकल चेयर जो चेयरमैनशिप की चली, फिर कप्तानी की चली, फिर अपने अपने ओहदों की चली बोर्ड में, हर बंदे ने कहा कि लो जी मैं लुट ला कुछ जो मेरे हाथ से आ जाए। बट जो वजह हमारी थी वनडे के वर्ल्ड कप में उसको हमने नहीं सेटल डाउन करने की कोशिश की। वही बैटिंग ऑर्डर के मसले, वही स्पिन बॉलिंग में हमारी प्रॉब्लम्स, वही बैलेंस ऑफ द टीम कैसे होगी, प्लानिंग, कैप्टनसी, सारे के सारे वो क्रॉनिक जितने मसले थे वो कल हमारे सामने आए। आप देखें राइट फ्रॉम द स्टार्ट, आप देखें स्क्वाड जो हमने पिक किया, हम उस वक्त से कह रहे हैं कि भाई आपका बैलेंस नहीं है, आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है, आपका स्पिनर एक जो बैठा हुआ है, आपको कंडीशंस कह रहे हैं कि स्पिनर खिलाना है, यहाँ पे आपने नहीं खिलाया। उसके बाद वेरी कैजुअल अप्रोच, टिमिड, ऐसे लग रहा है वो डोमिनेट कर रहे हैं, हम बैठे हुए इंतज़ार में कि कुछ या अल्लाह मदद कुछ हो जाए। वो चीज़ें सामने नज़र आई हैं आपको। नो प्लान, बाबर ने कहा कि प्लान एग्जीक्यूशन नहीं, देयर वाज़न्ट एनी प्लान। हमारी बॉलिंग को प्लान इतना भी नहीं था हमारा कि पहले ओवर के बाद हमें अचानक ख्याल आया कि नसीम ने नहीं करना, आमिर ने करना, वो रनअप लेने जा रहा है और वहाँ पे हमारा प्लान। तो क्या प्लान था जो हमने एग्जीक्यूट करना था? हमारा तो 2 ओवर का भी प्लान नहीं था, अंदर जाके चेंज हो गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, क्लूलेस। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गेम अवेयरनेस। यार एक अभी टीम आई है, उसके प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस चेक करें और हमारी चेक करें। कीपर के पास है वो 2-2 रन ले रहे हैं और हम सुपर ओवर में भी गेंद बीट होने के बाद खड़े हैं आराम से। वो फिटनेस में भी, स्पीड में भी, स्मार्टनेस में भी, विजिलेंस में भी, हर चीज़ में उन्होंने हमें मार दिया। हम ऐसे थे कि हम जीते हुए हैं, शायद कोई मसला नहीं है, और इसी उसमें वो हमसे मैच ले गए। क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी, उनके प्लान्स थे। जो बैटर शॉर्ट बॉल अच्छी खेल रहा है, गाउस साउथ अफ्रीकन है, उसको हमने 1-2 शॉर्ट बॉल किए। स्टार्ट में हमने किसी बैट्समैन को 4 टॉप क्लास फास्ट बॉलर हमारे बाउंसर तक नहीं किया। और एंड पे जो हमारी प्लानिंग थी वो तो आपके सामने है कि हमने यॉर्कर मारना होता है, स्लोअर वन करना होता है, हमारी मिड ऑफ पता नहीं ऊपर क्या कर रही होती है, क्रूशियल स्टेजेस पे ये होता है। तो आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स विच वी कैन डाइसेक्ट, बट ये राइटिंग ऑन द वॉल थी, ये चीज़ नज़र आ रही थी हमें कि ये कहीं ना कहीं ऐसा होना है, एंड दैट हैपेंड। अच्छा ठीक है, एक मैच समरी पे भी नज़र डाल लेते हैं बिफोर वी टॉक अबाउट दिस वजह, ताकि लोगों को थोड़ा सा और रिमाइंड करें और दुख भरी दास्तान को
दोबारा से ताज़ा करें। ये हुई थी सिचुएशन, पाकिस्तान ने किया था 159 for 7, जो कि कहा जा रहा था कि वैसे ही रन्स कम हैं 20 ओवर्स में इन कंडीशन में, लेकिन किसी तरह पाकिस्तान पहुंच गया। बाबर ने 44 किया, ही वाज द वन हु वाज स्टैंडिंग ऑन द विकेट एंड कैरिंग द बैटिंग। शादाब ने भी आगे से कंट्रीब्यूट किया, 40 किया उन्होंने। लेकिन यूएसए की तरफ से लेट्स नॉट फॉरगेट उनकी बहुत अच्छी बॉलिंग थी। नेट्रा वल्कर की बड़ी स्टोरी है, किस तरह से उन्होंने अंडर 19 में जो है इंडिया के लिए खेला हुआ है एंड देन ही ट्रैवल टू द यूएस। सो आई थिंक यूएसए को फुल क्रेडिट जाता है जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग कराई। बट देन इन रिस्पॉन्स आप देख लें, अगर यूएसए का आगे से जो रिस्पॉन्स था 159 तक वो ले गए, उसके बाद सुपर ओवर हुआ और मैच टाई हुआ और उसके बाद यूएसए वो जीत गया सुपर ओवर, बिकॉज जितने रन थे पाकिस्तान वो नहीं कर सका। जी शुएब, 160 जब हुआ था, जब स्कोर हुआ था, पहले तो ये बात हो रही थी कि थोड़े रन कम है, बट देन यू वुड you sitting in that dressing room or as a Pakistani fan, you would still back the Pakistan's bowling to defend this. मतलब कि सुपर ओवर पे तो हम बाद में आएंगे ना, बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो आपकी बॉलिंग है, जो आप पेसर्स लेके गए हो, would you back them to defend 160? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि बाजिद के पास बहुत कम टाइम रह जाता है, ये इनसे आप चले पहले आप बोलें। बाजिद असल में बहुत आज अफसरदा है और उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जो वो हमारे साथ शेयर करें। जब खुश होते हो तो आप सवाल ही करते हैं, आज क्यों कर रहे हैं? नहीं, आज आप बहुत ज्यादा अफसरदा है ना, तो आज आपसे जरूर पूछना। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि पाकिस्तान बड़े बड़े मैच आ रहा है, ये पहली दफ़ा नहीं है किसी टीम से हार, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट ये है कि एक दिन में 2 दफ़ा यूएसए से हार गया। 35 ओवर यूएसए ने डोमिनेट किया है आपको 40 में से, सुपर ओवर निकाल दे, 35 ओवर डोमिनेट किया। अगर आप वैसे मैच देख रहे हैं न्यूट्रल होके तो डिज़र्व करते थे यूएसए मैच जीतना। आपने तो आखिरी 3-4 ओवर जो आमिर, नसीम और शाहीन ने ओवर किए उससे थोड़ा आप वापस आए, वरना तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अफगानिस्तान वाला मैच, अगर याद हो, अफगानिस्तान जो वनडे वर्ल्ड कप में चेस किया था, क्लिनिकल चेस, उसकी सारी वो निहार आ रही थी इस मैच में। फिर आप ये देख लें कि पावर प्लेज, दोनों पावर प्लेज देख लें। बाबर कहते हैं कि हमारी वो एग्जीक्यूशन नहीं थी, एग्जीक्यूशन आप खुद खेल रहे थे, एक स्टेज पे आपने मेरे ख्याल 7 बनाए थे 23 बॉलों में, तो एग्जीक्यूशन तब कहाँ गई? फिर आप बॉलिंग करते, मिसबाह ने इस पॉइंट पे पहले बात कर लिया कि आगे से बॉल नहीं कुछ हो रहा, नहीं स्विंग हो रहा, बाउंसर नहीं कर रहे। वो काचूपुरे से तो नहीं आई हुई टीम, वो खेले हुए हैं, उनको आगे से नहीं आउट हो रहे तो कुछ तो करो। फिर आप स्लिप रखते हैं जो ऑलमोस्ट शॉर्ट थर्ड पे खड़ा हुआ है, एक उसके पास से निकल जाती है, दूसरे आगे गिर जाती है, थर्ड स्लिप है, थर्ड स्लिप कीपर से इतना पीछे कैसे खड़ी हो सकती है? मुझे मतलब डायसेक्ट करने को तो बड़ा कुछ है, बट ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान टीम हर दफ़ा ऐसे ही करती है। हर दफ़ा अब इंडिया को अगर हमने हरा दिया तो ये सारा कुछ वॉश हो जाएगा। मसला ये है कि हम वो सारा कुछ फिर वॉश कर देते हैं जब पाकिस्तान टीम जीतने लग जाती है, लेकिन ये इश्यूज तो आपके रहेंगे। और ये इश्यूज जो हैं, बाय द वे, जैसे बाजिद ने कहा, ये कोई नए इश्यूज नहीं है, दिस इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हैव बीन बिल्डिंग अप फॉर पाकिस्तान। शुएब, वही बात आ गई कि एलिमेंट्री मिस्टेक्स, बिल्कुल बेसिक मिस्टेक्स, फील्ड प्लेसिंग, अब ये चीज़ तो टू बी ऑनेस्ट आपकी थोड़ी बहुत कप्तानी में भी आती। देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ एक ही चीज़ कि ये इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, जहाँ पे जब भी आपका मैच फंसेगा तो वो आपकी जो बैटिंग वाली स्किल है या बॉलिंग वाली स्किल है उससे नहीं आप मैच निकालेंगे, वो आप निकालेंगे लीडरशिप की जो स्किल है उससे। तो वो मिसिंग है, वो वाला पार्ट। और देखें, जब 159 हुआ था तो 159, अगर आपको पता है आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आपको पता है कि आपका बॉलिंग अटैक स्ट्रगल कर रहा है, और उसने जितनी सीरीज़ खेली हैं उन्होंने लंबे रन्स दिए हैं, और सारे बॉलर्स आपके, स्पेशली जो आपके स्पिनर्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सिवाय इमाद वसीम के, और एक को हम लोगों ने इब्रार को खिलाया नहीं, वो वैसे ही आ जाएगा वापस, सैर करने गए हैं इब्रार, इंशाल्लाह वो वैसे ही आ जाएगा वापस। तो आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और अब आप अंदर खेल रहे हैं, और कोई ऐसा अटैक नहीं था, ठीक है, मुश्किल थी, पिच मुश्किल थी, मॉइस्चर था, हर चीज़ मानने के लिए मैं रेडी हूँ, लेकिन एक चीज़ मानने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ कि आपका इंटेंट ही नहीं था। आपका इंटेंट जो था वो आप ब्लॉक कर रहे थे बॉल्स को, आपने ब्लॉक नहीं करना, आपने इंटेंट शो करना है, जो कि हमने इंडिया वाले मैच में देखा। बहुत मुश्किल पिच था न्यूयॉर्क की कंडीशंस में, लेकिन
they were trying, और वो ट्राई वो थी कि जो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन हमारे पास से कोई रिक्वायरमेंट नज़र नहीं आई। सो आपका बॉलिंग अटैक स्ट्रगल कर रहा था। आप उस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं कि जिस टीम के जो प्लेयर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, सोराब जिन्होंने सुपर ओवर करवाया है, ये हमारे साथ आके सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बैठते थे CPL में, जस्ट टू लर्न क्रिकेट और जस्ट टू लर्न हाउ टू बोल, मतलब किस सिचुएशन में कैसी बॉलिंग करनी है। सो ऑल द क्रेडिट टू हिम, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स। तो उन्होंने सीखा और उन्होंने दिखाया भी कि अगेंस्ट बहुत अच्छी टीम जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो अब जब आपका स्ट्रगल कर रहा है अटैक, तो अब आपने क्या सोचना है? आपने यही सोचना है कि ना, नहीं यार, हम लोगों ने एटलीस्ट ऐसा टोटल जो है देना है अपने बॉलिंग अटैक को कि वो डिफेंड कर सकें। और आपको पता है कि US की टीम जो है, अगर हम जब टॉस हुआ तो उनके कैप्टन ने कहा कि चेजिंग ऑन दिस पिच इज वेरी इजी, वेरी इजी, जो कि लगा भी। और ये तो सुपर ओवर में मैच हम लोग नहीं लेके गए, वो लोग लेके आए थे सुपर ओवर में। जैसी सिचुएशन चल रही थी, सुपर ओवर में नहीं जाना था, 1-2 ओवर्स पहले ख़त्म हो जाता है। ये तो रिवर्स स्विंग शुरू हुआ है, रिवर्स स्विंग शुरू हुआ है जब नसीम ने आके अपना 3rd ओवर शुरू किया है, तो ये आप मैच में वापस आए हैं। वो रिवर्स स्विंग नहीं होता तो बहुत मुश्किल था। और दूसरी मुझे ये नहीं चीज़ समझ आ रही कि रिवर्स स्विंग हो रहा है, 2 राइट हैंड बैटर्स हैं और आपने मिड ऑफ ऊपर रखी हुई है। रिवर्स स्विंग पे 150 वाले को कौन ऐसे शॉट मारेगा? 3rd मैन ऊपर बुला के मिड ऑफ पीछे कर लें आप। और आपको पता है एरन जॉन्स जो है, उन्होंने पिछले मैच में 10 छक्के मारे हैं। आप उठा के देख लें, सारे ऑन साइड पे हैं। आप फिर उसे फॉलो कर रहे हो, आप फिर उसे फॉलो कर रहे हो। यार आउटसाइड ऑफ स्टंप करा लो यार, कुछ कर लो। मतलब देखें, प्रोएक्टिव होना चाहिए आपको। और एक बाउंड्री पे सारे गिर जाते हैं। एक बाउंड्री लगती है किसी बॉलर को, आप देखें ना फील्डर को बैक कर रहा होता है, कुछ भी नहीं हो रहा होता। द गेम इज नॉट अबाउट 1 बाउंड्री 1 बॉल, द गेम इज अबाउट 40 ओवर्स। और 40 ओवर्स में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। सो वो जो एक टीम यूनिट है ना, वो नजर नहीं आता। दे नॉट प्लेइंग एज अ टीम, दे आर प्लेइंग एज इंडिविजुअल्स। और इंडिविजुअल्स जो है वो नहीं जीत सकते। सोराब को आपने ज्यादा सिखा दिया, ज्यादा हो गया मलिक साहब, उन्हें ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग। मैं तो बॉलर ही भी नहीं हूँ, मैं तो कोई बॉलर तो भी नहीं सीखने हूँ। वाला है ना, कोई तो सीखने वाला है। एटलीस्ट समबडी इज कीन टू लर्न, गुड ऑन हिम। सुपर ओवर की बात हो रही थी कि पाकिस्तान मैच एक्चुअली 2 दफ़ा हारा है, पहले एक इनिंग्स में, उसके बाद सुपर ओवर में भी पाकिस्तान हारा। अब एक जो है रिविजिट करते हैं उस सुपर ओवर के, बिकॉज दैट वाज एब्सोल्युटली क्रूशियल, द टिपिंग पॉइंट ऑफ लूजिंग दिस गेम। अच्छा जी, पहली बात तो ये, मिसबा, वाज दिस द करेक्ट चॉइस? वाज बॉलिंग आमिर द करेक्ट चॉइस? एंड क्या कहेंगे, काफ़ी थोड़े एक्स्ट्राज हो गए? आई थिंक कि उस दिन पे गए हैं, स्पेशली जो आमिर ने अपना लास्ट ओवर किया है, हमें 4 रन्स दिए हैं उसमें, सेकंड लास्ट ओवर में मैच में वापस लेके आए हैं। उसके बाद क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थे मेरे ख्याल में, इसलिए ही उनको पिक किया उन्होंने। बात ये नहीं कि ओवर किसने किया है, शाहीन कर सकता था, हारिस वेंट फॉर रन इन द लास्ट ओवर, इसलिए उसको नहीं कराया। नॉर्मन नसीम को ये डेथ बॉलिंग कराते नहीं है। बात एग्जीक्यूशन की है कि आप एग्जीक्यूट क्या कर रहे हैं, आपने प्लान क्या किया। आप जब सुपर ओवर में जा रहे हैं विद दैट मच ऑफ रिवर्स स्विंग, आपने ऐसा चांस नहीं लिया कि हम वो बॉल करें जिस पे कोई आउट का भी चांस हो। हम ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं, दैट मीन्स हम 9-10 रन्स देने को तैयार हैं ओवर में। हम ये नहीं सोच रहे, हमारी एग्रेसिव माइंडसेट नहीं है कि यार विकेटों में मारे, अगर इतना रिवर्स हो रहा है तो इसको बोल्ड क्यों नहीं करना, इसको आउट क्यों नहीं करना। आप 2 बॉलों में मैच ख़त्म कर सकते हैं। बट वो जो माइंडसेट था ना बचने वाला, उसी में 2-3 वाइट बॉल्स हुए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम जो बात करते हैं कि प्रोएक्टिव, कीपर के पास जा रहा है बॉल एंड दे आर रनिंग टू, थ्रो कहाँ जा रही है कोई पता नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे है जैसे माइंड बिल्कुल ऑफ हो गया सडनली, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है ऐसी सिचुएशन में। आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न। ओवरऑल अगर हम ओवर की बात करें ना, तो ओवर ठीक है, उनके बॉलर ने भी ऐसे ही बॉलिंग की है, मिस्टेक्स हमने खुद ज़्यादा किए हैं उसमें भी। मुझे ये लगता है कि नो डाउट अगर देखा जाए तो आमिर जो है वो राइट चॉइस थी, ठीक, उसमें और शाहीन में से एक बंदे को जो है वो ओवर कराया जा सकता था। अगर हम देखें
शाहीन जो था वो अपना राउंड द विकेट बॉल कर रहा था और मैंने बोला कि रिवर्स हो रहा था, और जो राउंड द विकेट वो रिवर्स हो रहा था, बाहर निकल रहा था बॉल राइट हैंडर को, वो इजी नहीं था। उसमें बल्ले पे बॉल नहीं लगे, सिर्फ एक लगा है, वो भी लो फुल टॉस हो गई थी। जॉन्स जिसने ओवर एक्स्ट्रा कवर जो है शाहीन को चौका मारा था, ये सुपर ओवर की बात नहीं है। तो वो मुश्किल एंगल था, और उस एंगल पे हमने देखा है ओवर द इयर्स जितने लेफ्ट आर्मर्स हैं, वसीम भाई, द ग्रेट वसीम भाई, उन्होंने जब भी राउंड द विकेट आके बॉल बाहर निकाला है, वो नहीं, वो ऐसा एंगल है कि वो बहुत मुश्किल एंगल। तो शाहीन भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकता था सुपर ओवर में। ठीक है, शाहीन वाज आल्सो एन अल्टरनेटिव, लेकिन बात वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि सुपर ओवर तक बात आई ही क्यों? यू नो दैट्स द टॉपिक ऑफ डिस्कशन एट दिस। कह रहा हूँ यूएस वाले लेके आए हैं, यूएस वाले वो लेके आए हैं, वो मैच जीत रहे थे। हाँ, वो मैच जीत रहे थे, थोड़ी सी रिवर्स हुई है बस, वापस आ गया मैच मैं में। हैरान हूँ, कोरे एंडरसन उसको नहीं वो भेजा, बैटिंग पे नहीं आया, और वो उन्होंने राइट हैंडर जो दूसरे भेजे हैं जिन्होंने 14 बॉलों पे 14 रन किए हैं। जो एक लेमैन की जो ऑब्जर्वेशन हो सकती है, ये तो अंदर की बातें बता रहे हैं, लेमैन की ऑब्जर्वेशन ये है कि दिन का मैच है डैलस में, आमिर आता है 4 साल बाद टीम में, जब आप इसका रिएक्शन देखना 19वें ओवर की आखिरी बॉल पे, तो इसने हाथ खड़े किए हैं ऐसे कि जैसे मैच ओवर इसने बहुत अच्छा किया और लगा ऐसे कि मैच ख़त्म हो गया है। तो फिज़िकली मैं नहीं कह रहा, लेकिन इमोशनली इसका मैच ख़त्म हो गया है। उसने 19वां ओवर किया, उसने कहा जी अब ये मैच ख़त्म है। अब सुपर ओवर तक जब बात की है तो जो मेंटल एस्पेक्ट कह रहे हैं वो रेडी है ही नहीं, सुपर ओवर के लिए रेडी है ही नहीं। वो कह रहे हैं इतना स्कोर हो गया, अब हम मैच जीत गए हैं। सुपर ओवर में आप देखें तो मजाक हो रहा है, क्योंकि जहां बॉल जा रही है वो दुक्का हो रहा है। तो ये आया, ये फिटनेस का मसला है या मेंटल मसला है? इन दोनों में से एक मसला है, क्योंकि उनकी दफा नहीं हो रहा कि बाउंड्री पे बॉल जा रही है और दुक्का हो रहा है। थ्रू आउट चले इस पे हम अपनी डिस्कशन जो है ना जारी रखेंगे, बिकॉज देयर इज अ लॉट टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर गेम, एंड डायसेट के बाद यहाँ तक पहुंची कैसी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑन द फ्लिक एंड विल बी बैक जस्ट इन अ बिट, सो डोंट गो एनीवेयर। बैक विद द फ्लिक, और बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए की और पाकिस्तान की मिजरेबल परफॉर्मेंस की। बाजिद, एक पॉइंट आया था मैच में, अभी सब उसी पर डिस्कस कर रहे थे कि जब बॉल रिवर्स होना शुरू हो गया था, पहले तो लग रहा था कि यूएसए बिल्कुल एंड तक आराम से ले जाएगा, फिर थोड़े थोड़े रन्स रोकने शुरू हो गए, कुछ एक आध विकेट भी गिर गई, बट देन इट केम डाउन टू दैट लास्ट ओवर बाय हारिस रऊफ। क्या लगता है कि वहाँ पे क्या वो प्रेशर में आ गए, मिस हिज लेंस, व्हाट हैपेंड? मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आप हारिस रऊफ को आखिरी ओवर में ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कम्युनिकेशन बिटवीन बाबर एंड हिम वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें जो आखिरी उसको शॉट लगा, ये पहले भी एक दफ़ा हुआ है, ये रिएक्शन पहले भी एक दफ़ा एक मैच में हुआ है जब उसने स्लोअर वन की और सामने छक्का लगा। अब उसका यॉर्कर ही सारे ओवर में उसने सिर्फ यॉर्कर ही एम किए हैं, तो यॉर्कर के लिए आप फिर फील्ड सेट करो। ये डीप स्क्वायर लेग जो स्क्वायर फील्डर्स बाउंड्री पे हैं वो तो शॉर्ट बॉल के लिए, शॉर्ट बॉल तो आप कर ही नहीं रहे। 6 के 6 बॉल उसने आगे किए हैं। अब चांस तो यही है कि सामने हिट लगेगी या बहुत हद हुई तो मिड विकेट लग जाएगी। तो अगर आपने वो पूरी तरह उसको एवेल्यूएट नहीं किया हुआ, डिस्कशन जो कम्युनिकेशन है विद द कैप्टन, कैप्टन भी अगर 3-4 बॉल हो गए हैं तो कैप्टन भी आके उसके पास आके पूछ सकता है हाँ जी किधर बॉल कर रहे हो, क्या करना है। लेकिन वो ऐसे ही हुआ है हमेशा, ये मतलब पहली दफ़ा नहीं है। मसला ये है रिपीट ऑफेंडर है, ये पहली दफ़ा होता तो चलो कहते चलो ठीक है, लेकिन ऐसे ही हुआ था उस मैच में। मुझे बिल्कुल क्लियरली याद है ऐसे ही हुआ था, वो मैच शायद पाकिस्तान जीत गया था, लेकिन ऐसे ही हुआ था। और बाबर का भी यही रिएक्शन था, इसी तरह मिड ऑफ पे छक्का लगा था और बाबर मिड ऑफ मतलब आगे खड़ा हुआ था, तो उसके पास ऐसे ही आया था। तो जब वो हो चुका है तो रिपीट क्यों हो रहा है? सही। एक और चीज़ है, चले मिड ऑफ ऊपर रखी हुई है, रख लिया आपने, अब एक बॉल पे 5 रन चाहिए, या उनको छिक्का मारना है जीतने के लिए या उनको चौका मारना है मैच को टाई करने के लिए। अब वो ऐसी चीज़ है कि उसमें ये बंदे ने सारी उम्र बैटिंग की, ये बैठे हुए हैं, आप क्या सोचेंगे? आप बड़े शॉट का सोचेंगे ना, आप ये तो नहीं मारने जाएंगे 150 वाले को। हाँ, फाइन लेग हो तो समझ में आ सकता है, ठीक है, लेकिन आप इधर तो नहीं मारने जाएंगे ना। आप मिड ऑफ पीछे ले जाओ यार, मिड ऑफ पीछे ले जाए, चले उस पर्टिकुलर बॉल के लिए ले जाए, क्योंकि आप बड़ा शॉट सोचेंगे एज अ बैटर। आपको 6 रन जीतने के लिए चाहिए और चौका चाहिए टाई करने के लिए। एक्चुअली जो प्लान की बात वो कर रहे थे ना, यहाँ आपको पता चलता है कि प्लान आप देखें, जब आप कहीं आपने जाना होता है ना तो आप सबसे पहले रास्ता पूछते हैं।
राइट ये नहीं कि मैं यहाँ से लाहौर से या कराची से निकला हूँ और मुझे लाहौर जाना है तो मैं कहूँगा ओके जी रास्ते देखी जाएगी। वो रास्ता ही नहीं मुझे पता, यानी गेम प्लान प्रोसेस ही मुझे नहीं पता। आपने पहले डिस्कस करना होता है कि अगर मैं अंदर वाले यॉर्कर मार रहा हूँ तो मेरी फील्ड क्या है। जो शोएब बात कर रहे हैं ना, थर्ड मैन ऊपर था, पॉइंट भी ऊपर था, मिड ऑफ भी ऊपर था। आपने फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन रखे हुए, चार फील्डर रखे हुए टांग पे, और आप समझ रहे हैं कि फॉलो करेंगे तो इधर शॉट नहीं लगी। लेकिन साथ ये भी सोचें कि बैट्समैन नोज के अब मेरे क्या आने वाला है, सिर्फ अंदर वाला यॉर्कर आना है, तो वो भी रेडी है थोड़ा सा रूम दे के मिड ऑफ के ऊपर से मारने के लिए। ये बड़ी दफ़ा हमारी डिस्कशन हुई है कि जब हमने यॉर्कर ही करना है अंदर वाला, आपने ठीक है फाइन लेग अपनी सेव कर ली, पीछे कर ली कि छोटी स्वीप या वो लैप शॉट ना मारे, लेकिन आप स्क्वायर लेग ऊपर रखते हैं और मिड ऑफ पीछे करते हैं ताकि आपने सामने वाली सारी ऑप्शंस जो हैं वो बैट्समैन की बंद कर दी हैं। अब ऐसी स्टेज पे बैट्समैन कभी भी नहीं सोचेगा कि मैं चल के स्क्वायर लेग पे चौका मार दूं, क्योंकि वो बड़ा मुश्किल शॉट है वहाँ पे मारना, और सर्कल में तो फील्डर है ना वहाँ पे। तो ये पहले से आपको डिसाइड करना होता है कि मैं कौन सा गेंद कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी फील्ड होगी। देयर एंड देन प्रेशर में आप ऐसी गलतियाँ करते हैं, लगता है कि वो नहीं था। एक बड़ी नॉर्मली ऐसी फील्ड मैंने कभी नहीं देखी कि चार बंदे उस साइड पे हों। ये तब होते हैं जब आपने स्लो इनटू द पिच बॉल करना हो या शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करना हो। यॉर्कर के लिए मैंने किसी टीम को ये नहीं देखा कि चार फील्डर ये वाले बाउंड्रियों पे। चले ये फील्डिंग आपने रख ली, उसके बावजूद कोई एक आधा स्लो बम्पर करा दो यार, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन तो ऑलरेडी है। अगर आपने सारे चारों पीछे रखे हुए हैं ऑन साइड पे, तो आपके पास प्रोटेक्शन तो सारी है, उसमें आप वो बॉल कर सकते हैं, उसमें आप इनटू द पिच स्लोअर बॉल कर सकते हैं। आपने मतलब 6 के 6 बॉलें एक ही करने गए हैं, और 6 की 6 यॉर्कर मेरे ख्याल में आप 50 मैच खेलें तो शायद 2 या 3 में लगेंगी कि 6 की 6 बॉल जो है वो यॉर्कर्स हो जाएं, या आप लेंथ बॉल कोई करा दें चाहे आउट होने का चांस उसमें बन जाए। सो लेकिन अगर आप 6 की 6 एक बॉलें कराएंगे तो आजकल जहाँ दुनिया पहुँच चुकी हुई है वहाँ पे आपको डिस्ट्रॉय करेंगे। आप 4 बॉलें आपकी निकल जाएंगी, लेकिन 2 बाउंड्रीज आपको फिर भी लगेंगी। लेट्स नॉट फॉरगेट कि एक कैच भी जो था एरन जोन्स का वो भी ड्रॉप हुआ था, वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी उनके पास, बट वो ड्रॉप हो गया कैच, एंड उसकी वजह से वही बात आ जाती है ना, आप इंटेंसिटी की बात कर रहे हो, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हो, आप एटीट्यूड की बात कर रहे हो, all of these things matter, and that was all actually missing yesterday from Pakistan. Anyway, you can send us your thoughts on our social media platforms. आपके सामने ही है, Facebook हो गया, Instagram हो गया या X हो गया, आप इस पे अपनी thoughts भेज सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, and I'm sure you're very frustrated with yesterday's loss, तो उसमें भी आप अपने comments भेजें। कोई सवाल है एक्सपर्ट से वो भी पूछ सकते हैं, बट इस वक्त हम लेंगे एक और ब्रेक and we'll be back with more, so don't go anywhere. बैक ऑफ द फ्लिक और बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस यूएसए की, और इतनी ज़बरदस्त विक्ट्री फॉर यूएसए। हम पाकिस्तान को तो डायसेक्ट कर ही रहे हैं कि किस तरह से कहाँ उन्होंने गलतियाँ की, बट नॉट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम यूएसए, बिकॉज जिस तरह से वो आए और उन्होंने परफॉर्म किया, दे टोटली आउटप्लेड पाकिस्तान इन सो मेनी डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग फिटनेस। अगेन उनका डेब्यू वर्ल्ड कप है, एंड आई एम श्योर दिस विल गो डाउन इन हिस्ट्री, समथिंग दैट दे विल चेरिश फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। जब भी वो देखेंगे कि उन्होंने अपना कैंपेन स्टार्ट की और उन्होंने एक पाकिस्तान जैसी टीम को हराया, सो इट्स टाइम टू रीलिव दोज मोमेंट्स। अच्छा जी, अब इस मैच की हारने की वजह से जो पॉइंट्स टेबल है वो ऐसे लग रहा है, और पाकिस्तान के लिए अब obviously you know it's crunch time for them because they have to win their remaining games if they are to have any chance। इस वक्त आपके सामने USA is actually leading the points table, उनके 4 पॉइंट्स हैं, उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं और दोनों जीते हैं। पाकिस्तान 1 मैच खेल के हार गया है, इंडिया अपना 1 मैच जीत चुका है, कनाडा जो है वो अपना मैच हार चुका है और आयरलैंड भी हार चुका है। सो रिमेंबर द टॉप 2 टीम्स विल प्रोग्रेस टू द सुपर 8। सो अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं शुएब, आप अबरार अहमद जो हैं वो सैर पे गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, क्योंकि वो बहुत देर से टीम के साथ हमें नज़र आ रहे हैं स्क्वाड में, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जा रहा। देखिए इब्रार, हमने देखा है उन्होंने रेड बॉल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और हमारे PSL में भी बहुत अच्छा उन्होंने किया है, और भी 1-2 लीग्स में, कश्मीर प्रीमियर लीग हुई थी वहाँ पे बहुत अच्छा किया है। मुझे लग रहा है उनकी उंगलियां थक जा रही हैं क्योंकि वो चाय बहुत अच्छी बनाते हैं तो शायद इसलिए नहीं खिला रहे उनको अब वो तो कोई बचा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जिस पे मैं ज़रूर जो है वो इन्फोसाइज करना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि आज़म और इफ्तिखार लास्ट के ओवर्स खेल सकते हैं क्योंकि दे आर स्ट्रोक मेकर्स, पावर हिटर्स हैं वो,
ठीक है, अच्छा चले वो हैं, तो फिर आप जो मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, 4 पे चले फ़खर आ जाते हैं, 5 पे आप शादाब को खिला रहे हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा इशू हो रहा है इन नंबर्स पे, आप 3, 4, 5 चले फ़खर थोड़े से सेटल हैं, 3 और 5 पे आपको मसला हो रहा है, ठीक है। शादाब ने कल 25 बॉलों पे 40 रन बनाए, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन, ठीक है। शादाब जो भी है वो एज अ बॉलर खेलता है, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आपके आज़म और इफ्तिखार वो नहीं खेल सकते अगर 4-5 पे, अगर उनकी बारी 10वें ओवर में, 11वें में, 12वें में आ जाती है या 8वें में आ जाती है, तो भाई स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर बैटर कहाँ है? हमारे यहाँ पे बोला जाता है बड़े जी टैलेंट है, वो छोड़ें जी मुझे तो मुझे ये बात बताएं कि आपका थिंक टैंक जो है या जो आपके ये चीज़ें चला रहे हैं, वो उनको दिमाग नहीं उनका चल रहा कि यार हमें प्रॉपर बैटर चाहिए, हमारा 3 नंबर में मसला आ रहा है, हमारा आपने ओपनर जो है उसको आपने 4 पे सेट करवा दिया फ़खर को, लेकिन आपका 3, 4, 5 आपको कोई मेन बैटर नहीं है। अगर नहीं कर सकते ये आज़म और इफ्तिखार नहीं बैटिंग कर सकते, ऊपर अगर आपकी बारी आ जाए, जल्दी आउट हो जाए 3, तो भाई कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ले जाओ, कोई 2 बैटर्स ले जाओ, स्पेशलिस्ट ले जाओ, आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपको पड़ गई। इतने सालों से आपको यही प्रॉब्लम आ रहा है ना, मिडिल ऑर्डर नहीं है, मिडिल ऑर्डर नहीं है, ओपनर सारे ट्राई कर दिए मिडिल ऑर्डर में खिला खिला के, और अब आपको ये कॉमन सेंस है, इसकी कोई चीज समझ, कोई मतलब कौन जवाब देगा इस चीज का? है हमारे पास, हालांकि मिडिल ऑर्डर के हमने दोनों आप शादाब को भेज के ऊपर क्या जस्टिफाई कर रहे हो? यही कर रहे हो कि नहीं हमारा कॉम्बिनेशन ही ऐसे बनता है? नहीं भाई, बनता आपका ऐसा कॉम्बिनेशन, जो बैटर होता है उसी को खेलना आता है, उसी को खेलना आता है हर टाइप का। और जो आपका 4 और 5 नंबर है, उस पे आपको पावर हिटर्स नहीं चाहिए, उस पे आपको वो बंदा चाहिए जिसको 3 टाइप का खेलना आता है, उसको अलोंग द ग्राउंड भी खेलना आता हो, जो क्रिकेटिंग शॉट्स हम कहते हैं, उसको हवा में उठा के छक्के मारने भी आने चाहिए, और उसको स्ट्राइक रोटेशन भी आने चाहिए। मुझे एक बंदा बता दें इस पूरे कॉम्बिनेशन में जो ये काम कर सकता है, कोई भी नहीं है इसमें। और जो आपने फ़खर की बात कर रहे हैं ना, उसके ठीक है उसने रन्स बनाए हैं, लेकिन आप उसकी इनिंग्स उठा के देख लें, उसने हमेशा तब रन्स बनाए हैं जब उसको छिक्का भी मिलता रहा है और चौका भी मिलता रहा है। स्ट्राइक रोटेशन के साथ वो रन्स नहीं बनाता। बाज़ ये बताएं कि ये ही इज़ टॉकिंग अबाउट कि एक प्रॉपर बैट्समैन होना चाहिए मिडिल ऑर्डर में, तो पहले तो ये बताएं कि शादाब खान क्या है? इज़ ही अ बैटिंग ऑलराउंडर, इज़ ही अ बॉलिंग ऑलराउंडर? इस वक्त उनका टीम में क्या रोल है? शादाब खान इस टाइम पाकिस्तान के लिए वो बने हुए हैं कि ना निकले जा रहे हैं, ना निकाले जा रहे हैं, ना उगले जा रहे हैं मसला है ये। अब शादाब खान को आप डिफाइन नहीं कर सकते। कल जो आपने टीम खिलाई है, शादाब खान इफ़ ही प्लेज एज योर वन स्पिनर, तो फिर यही हाल होगा। शादाब खान कितनी डिस्कशंस हो रही हैं, कितनी देर से हम कह रहे हैं कि शादाब खान इज़ नॉट योर नंबर 1 स्पिनर। अगर 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं, मजबूरन आप उसको 1 स्पिनर खिलाते हो। 1 स्पिनर क्यों खिलाते हो? सॉरी के जी बैटिंग करता है, तो फिर शादाब खान शुड बी लुक्ड एज अ बैटिंग ऑलराउंडर। आप उसको स्पिनर इस तरह कंसिडर कर ही नहीं सकते। कल भी 3 ओवर उन्होंने किए, उनसे 4था ओवर आप करवा ही नहीं सकते थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो सामने उसको छक्का लगा रहा है। तो वहाँ से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये अभी से प्रॉब्लम नहीं है, ये हम वर्ल्ड कप से, पिछले वर्ल्ड कप से बात करेंगे। शादाब खान एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर इस टीम में फिट नहीं होता, और इस चीज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पहले दिन से बात हो रही है आपकी ओवरऑल कम्बिनेशन ऑफ 15। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि 15 में 5 सिर्फ फास्ट बॉलर नहीं हो सकते इतने बड़े टूर्नामेंट में। शुरू में भी जो भी थिंक टैंक है, सिलेक्शन कमेटी है, जिसने भी ये 15 बनाया है, उसने वहीं पे आपको मजबूर कर दिया इस किस्म की सिलेक्शंस पे। अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर होता तो यहाँ आपके पास ऐसे मसले ना होते। मैं मामिर जमाल की बार बार बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने बैटिंग में ये दिखा दिया कि पावर हिटिंग, अगर इफ्तिखार के बाद किसी पे आप रिलाय कर सकते थे नंबर 7 पे 15 या 18 रन किसी कोई कर सकता था, उसने ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाया, उसने PSL में भी दिखाया, वो था। बॉलिंग चाहे आप उससे सिर्फ 2 ओवर भी कराते, कल की अब टीम में अगर वो होता तो आप आराम से, जैसे आपने आज़म को जिस रोल के लिए खिला रहे हैं नीचे,
इफ्तिखार उसके नंबर पे आ जाता और इफ्तिखार के नंबर पे अगर आपके पास आमिर जमाल होता तो आपके लिए बड़ा आसान था कि हाँ जी आपने इब्रार को भी डाल दिया है और एक बैटर जो है उसकी जगह आपने एक ऑलराउंडर डाल दिया तो आपकी टीम का बैलेंस हो जाता और वो अगले इंडिया वाले मैच के लिए भी यही बनता। अभी अगर इमाद वसीम फिट भी हो जाता है तो अगले मैच में भी आपके लिए फिर एक इशू है कि वो ऐसी पिच है, वहाँ पे भी इंडिया ने 2 जेन्युइन स्पिनर भी डाले हुए थे 4 फास्ट बॉलर्स के साथ और हम ऐसी पिच पे जहाँ स्पिनर का रोल था वहाँ पे भी जेन्युइन स्पिनर नहीं खिला पाए। तो ये बेसिकली पीछे से गंदी जो सिलेक्शन हुई या गलत सिलेक्शन हुई उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम है। अब चले वो 15 की सिलेक्शन हो गई आपकी, ठीक है, वो जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं कि एक ऑलराउंडर को डाल देते हैं। चलें अब आपने ये कॉम्बिनेशन खिलाया ना जो आपने खिलाया, अब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप आज़म को और इफ्तिखार को आपने वही रखा हुआ है आखिरी कुछ ओवर्स के लिए, आपको नहीं सक्सेस मिल रही, आपने शादाब को बहुत ऊपर खिला लिया, आपको फिर भी नहीं सक्सेस मिल रही, कोई एक मैच में चेंज करके भी देख लो। आप आज़म और इफ्तिखार को जाने दो जो बैटिंग ऑर्डर है आपका, आप शादाब को रखो नीचे, शायद उस तरह आपको सक्सेस मिल जाए। जैसे बाबर खेला है कल, 44 रन बनाया 43 बॉल्स में, अगर उनके साथ जब शादाब आया ठीक है वो अच्छा खेला, लेकिन अगर ये आएंगे आज़म या इफ्तिखार आएंगे तो हो सकता है कि वो रन्स जो आप 159 कर रहे हैं उनमें से एक बारी भी लेगा, ज़्यादा बॉलें मिलेंगी तो आपका वो हमेशा 190 होगा, 200 होगा, 180 होगा, इस तरह रन्स बनेंगे। तो आप उन पे आपने हर चीज़ ट्राई कर ली, ये ट्राई करके भी देख लो, लेकिन वो नहीं कर रही ट्राई। इफ्तिखार डोमेस्टिक क्रिकेट में हमेशा 4 नंबर खेलता रहा है, हम उसको पिजन होल कर लेते हैं कि ये आपका वो प्लेयर है जो एंड में 4-5 और ये पॉलार्ड वाला हिसाब है कि बस 4-5 और खेलेगा, फिनिशर है। पावर हिटिंग में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ओवर द कपल ऑफ ईयर्स उसी की है, बट हम ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली वो स्टार्ट और अभी तक वो प्रॉपर बैटर है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या वनडे क्रिकेट या इवन जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उस पर 4 नंबर खेलता है। आप उसको ट्रस्ट ही नहीं करते, आप कहते नहीं जी अगर 12वां ओवर 13वां ओवर हो जाएगा उसके बाद इसको भेजेंगे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि चलो इफ्तिखार को भी भेज के देख लें। इसकी मैं बात एग्री करता हूँ, ये वन प्लेयर है इफ्तिखार जिसको आप हमेशा उसको नीचे ही धकेलते रहते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, सारे एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि जी प्लेयर्स को यूटिलाइज तो सही तरह करें ना, उनकी स्ट्रेंथ्स और उनकी कैपेबिलिटीज़, अगर आपके पास यही स्क्वाड है और यही आपके पास रिसोर्सेज है, एटलीस्ट उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो आनी चाहिए। और वहाँ पे जो मैनेजमेंट बैठी हुई है और इतना बड़ा आपका थिंक टैंक बैठा हुआ है और कुछ नए लोग आए हैं जो कुछ पुराने हैं, दैट इज़ एक्चुअली देयर जॉब अलॉन्ग विद द कैप्टन। सो प्लेंटी टू डिस्कस ऑन द फ्लिक, विल कम बैक शॉर्टली।